नागपुर में सीएम शिंदे के आवास के सामने यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कहा बीजेपी को गुजरात चुनाव जिताने के लिए टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को गुजरात भेजा गया। महाराष्ट्र में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मुद्दा गरमाया। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार से सवाल किए, महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट क्यों जा रहे हैं गुजरात। गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ की है डील। गुजरात में जारी चुनाव प्रचार के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर से दोहराई मांग। बोले, नोटों पर गांधी जी के साथ लगे लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। नोटों पर बाबू की तस्वीर के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर को लगाने की बात कही। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के गुजरात दौरे में नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर के मुद्दे को दी है हवा। गुजरात में पोस्टर्स वार की तैयारी। आज से 3 दिन तक गुजरात में रहेंगे केजरीवाल। पंजाब सीएम भगवंत मान भी करेंगे प्रचार। राजस्थान के सीएम और गुजरात के प्रभारी अशोक गहलोत ने भी शुरू किया गुजरात में चुनाव प्रचार। 4 दिन तक करेंगे रैलियां और रोड शो। गुजरात में हजीरा स्टील प्लांट के विस्तार का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। भारत की ओर से उम्मीद से देख रही है दुनिया। दिवाली में फडणवीस की बातों ने बदला शिवसेना का मन। सामना में पड़े फडणवीस की तारीफों में कसीदे, साथ ही साथ कही नसीहत भी दी। कटुता खत्म कर काम पर लग जाएं डेप्यूटी सीएम। शिंदे को सीएम बनाने का सामना में उठा मुद्दा। लिखा, बीजेपी ने यही मुख्यमंत्री पद पहले दे दिया होता तो नहीं होती कोई कटुता और ना ही फडणवीस को भी होता पछतावा। सामना में ये भी लिखा, असली शिवसेना कौन सी ये फडणवीस को अच्छी तरह से पता है, लेकिन उन्होंने गले में जो असली शिवसेना का पत्थर बांधा है वो महाराष्ट्र को ले डूबेगा। बीच सड़क खड़ी गाड़ी हटाने को बाइक सवार ने हॉर्न बजाया तो पीट पीट कर किया बुरा हाल। सामने आया है सीसीटीवी वीडियो। मुंबई में कंप्यूटर पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। मुंबई में चलती बस में लगी थी आग। अच्छी बात यह रही कोई हताहत नहीं हुआ। औरंगाबाद में टला बड़ा हादसा। शॉर्ट सर्किट के बाद बस में धुआं उठा, बाल बाल बचे यात्री। चंद्रपुर में वन महकमे की खास पहल। टाइगर के हमलों से बचाने के लिए लोगों को बांटे गए हैं सिर के पीछे के हिस्से में पहने जाने वाले खास मास्क। पुणे में बीजेपी के कार्यक्रम में अचानक से बजने लगा एनसीपी का टाइटल सॉन्ग। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल भी मौजूद थे। मुंबई से सटे डोंबिवली में घरेलू विवाद में मामा ने भांजे की हत्या कर डाली। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ठाणे में हाथ और कंधे पर रॉकेट बॉक्स के साथ स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। नवी मुंबई के सानपाड़ा में हॉर्न बजाने से नाराज कार सवारों ने एक बाइक चालक को पीट पीट कर अधमरा कर डाला। उसे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाना पड़ा है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 युवक एक बाइक चालक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। उनके साथ एक महिला भी खड़ी हुई है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि वो नेरुल से सानपाड़ा जा रहा था। बीच सड़क पर उसने बीचों बीच खड़ी एक कार को देखा तो सारे आरोपी सड़क पर खड़े होकर बात करते हुए नजर आए। उसने 3-4 बार हॉर्न बजा दिया। आरोपियों ने उसे रास्ता तो दे दिया, मगर जैसे ही थोड़ा आगे आकर उसने अपनी मंजिल पर जाने के लिए बाइक रोकी, ये लोग उसे जमकर पीटने लगे। उसी के हेलमेट से उस पर हमला किया गया। तस्वीरों में हम भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोपी युवक के बेहोश हो जाने तक वहां उसे पीटते रहे और उसके बाद वहां से चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कई दिन बीतने के बाद भी आरोपियों को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार एक बार फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट पड़ोसी राज्य गुजरात में चले जाने पर घिर गई है। विपक्ष अब आरोप ये लगा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए का टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट पहले विदर्भ में आना था, पर शिंदे सरकार की वजह से ये गुजरात चला गया। राज्य सरकार ने इन आरोपों को गलत बताया है।
नागपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के गुजरात में लगने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नागपुर स्थित सीएम शिंदे के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिंदे सरकार जानबूझकर महाराष्ट्र की थाली में से प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात को दे रही है। दरअसल देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब भारतीय एयरफोर्स के लिए प्राइवेट कंपनियां सैन्य विमान बनाएंगी। ये निजी कंपनियां हैं टाटा और एविएशन के फील्ड की बड़ी यूरोपियन कंपनी एयरबस। ये दोनों भारतीय वायुसेना के लिए अत्याधुनिक C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगी, जो गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। रक्षा विभाग के इस ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी खलबली मच गई है। विपक्ष का आरोप है कि ये प्रोजेक्ट पहले महाराष्ट्र में आना था, लेकिन शिंदे सरकार एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट गंवाकर महाराष्ट्र का नुकसान कर रही है। महाराष्ट्र से वेदांता फॉक्सकॉन निकल गया, बल ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया। तब से मैं कह रहा हूँ कि एयरबस भी निकल जाएगा। आज मुझे मीडिया से ये सुनाई दे रहा है कि एयरबस भी चला गया। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन तो फेल्ड है। केंद्र सरकार की इंजन चल रही है, हमारे समय हमारी इंजन चल रही थी, केंद्र सरकार के साथ ठीक चल रही थी इंजन। अभी क्या ऐसे हुआ कि ये जो सरकार है उसकी इंजन फेल हो गई। ठाकरे गुट का आरोप है कि महाराष्ट्र के हिस्से के एक के बाद एक प्रोजेक्ट शिंदे सरकार इसलिए गुजरात भेज रही है ताकि बीजेपी गुजरात में विधानसभा का चुनाव जीत सके। इन आरोपों पर महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। इस प्रोजेक्ट का MOU तो केंद्र और संबंधित कंपनियों के बीच सितंबर 2021 में साइन हुआ था। ठाकरे सरकार बताए कि उन्होंने प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लाने के लिए तब क्या किया। मला असं वाटतं की 21 सप्टेंबर 2021 ही जी तारीख आहे ही आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीनं महत्वाची आहे आणि म्हणून कुणी कुठं दावा केलाय, आता कदाचित तिथं हा झालेला MOU जो होता त्याची माहिती घेऊन आताच्या सरकारनं हा प्रकल्प घालवलाय, अशा पद्धतीचा युवा पिढीमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न असेल। पण मला असं वाटतं की असे खोटे नाटे रेफरन्सेस देऊन, खोटे नाटे आरोप प्रत्यारोप करून महाराष्ट्रातली युवा पिढी काही विचलित होणार नाही। बीजेपी ने भी ठाकरे गुट पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए सरकार की नाकामियों का ठीकरा ठाकरे गुट शिंदे सरकार पर फोड़ रहा है और कहा कि अगर एनडीए सरकार इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र लाने वाली थी तो इससे जुड़े कागजात दिखाए। एयरबस प्रोजेक्ट का MOU 24 सितंबर 2021 को हुआ है। श्रीमान आदित्य, बताइए आप 24 सितंबर 2021 से लेके जून तक आपकी सरकार थी। कौन सी चिट्ठी आपने एयरबस प्रोजेक्ट के लिए लिखी? कौन से दस्तावेज आपके पास? पूरी तरह से झूठ, एक के बाद एक झूठ। वेदांता फॉक्सकॉन के बारे में भी आपने ऐसे ही झूठ बोला। हमने आपसे कह दिया था, खुले मन से आपको आह्वान किया था कि कोई दस्तावेज है दिखाइए, आप दिखा न सके। एयरबस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नहीं आने का कारण आदित्य ठाकरे जी, आपकी वसूली वाली सरकार जिम्मेदार है। खास बात यह है कि अब तक विदेशों से आयात किए जाने वाले C295 एयरक्राफ्ट गुजरात की धरती पर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में रविवार को इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋतिक भालेकर और शिरूर से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव आयोग ने अब तक गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सारे राजनीतिक दलों ने प्रचार का बिगुल बजा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, विपक्षी दल सतरंगी सपने दिखा रहे हैं। देखिए जरा। गुजरात के दंगल में आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। गुजरात के पंचमहल में आपका हाईटेक सेटअप तैयार है। गुजरात के स्थानीय नेताओं के साथ मंच पर अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी हुई है। इसमें गुजराती में स्लोगन लिखा है, एक मोको केजरीवाल नी, यानी एक मौका केजरीवाल को दो। केजरीवाल की रैली को मैनेज करने के लिए वॉलेंटियर्स की भीड़ जुटी है। रैली की पल पल की अपडेट और केजरीवाल का भाषण सोशल मीडिया पर डालने के लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार एक मौका हम केजरीवाल साहब को देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हम खुद जाकर आए, पंजाब में आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ये बात आप कहें। मुझे अगर ये बताइए कि 2022 से पहले आप किसके साथ जुड़े हुए? मैं 2022 से पहले किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। किसी को तो वोट देते थे। कौन आपकी पहली चॉइस कौन थी? मेरी पहली चॉइस कांग्रेस थी। आपकी? बीजेपी। आप बीजेपी को वोट देते थे। आप किसको वोट देते? बीजेपी को।
बीजेपी को, तो वो क्या था जो आपको एक नई पार्टी के पास लेकर के आता है? ये सबसे बड़ा चीज जो थी वो हमने बीजेपी को कोरोना में देख लिया। कोरोना के अंदर हम मुस्लिम होते हुए भी हमने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को वोट देने के बावजूद हमने बार बार फोन के बार रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई सुनामनी नहीं हुई, कोई चीज की कोई बात हमारी सुनने में नहीं आई है। इसीलिए जो कोरोना के अंदर हमारे साथ जो हुआ उसके बाद हम बीजेपी को चाहेंगे नहीं। रैली को शुरुआत में स्थानीय नेता गुजराती में संबोधित करते हैं। इसके बाद आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिर हिंदुत्व पर आ जाते हैं। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की केजरीवाल की मांग के बाद तो बीजेपी को उनकी गांठ नहीं मिल रही। कितने लोग मांगते हैं कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोट के ऊपर होनी चाहिए? नोट के ऊपर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, देश तरक्की करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल तस्वीर छापने से होगा, मेहनत भी करेंगे, देश के लोग मेहनत करेंगे, अच्छी नीतियां भी बनाएंगे, लेकिन कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत करो, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक मेहनत सफल नहीं होती है कि नहीं है? ऊपर वाले का आशीर्वाद तो चाहिए। तो मैंने कहा कि गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। इतनी गालियां दी इन्होंने मेरे को, इतनी गालियां दी। बीजेपी भाजपा वालों ने भी, कांग्रेस वालों ने भी, दोनों मिलकर मेरे को गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल ऐसे क्यों कर रहा है, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जरा जोर से हाथ उठा के बता दो कि तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को गुजरात में ये दावा भी किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में 90 से 93 सीट दिलाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट देकर वोटों को बंटने न दें। आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये आईबी की रिपोर्ट है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है सरकार तो बन रही है लेकिन अभी थोड़ी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 92-93 सीट आ रही है, 90-92-93 सीट आ रही है। अब आपको काम करना पड़ेगा, एक जोर से धक्का मारो, 150 पार होनी चाहिए, 150 सीट आनी चाहिए। 27 साल से गुजरात पर शासन कर रही बीजेपी के लिए आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा वोट आकर्षण है। मोदी पिछले कुछ समय से बार बार गुजरात आ रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को भी मोदी वडोदरा में टाटा और एयरबस के प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें एयरफोर्स के लिए C295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। मोदी अपने भाषणों में गुजराती अस्मिता का मुद्दा भी खूब उछाल रहे हैं। वो मानते थे हम तो शहंशाह है, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और अब पीड़ा हो रही है। एक चौकीदार, एक चाय वाला अब परेशान है। भाइयों बहनों, जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के चुनाव प्रभारी हैं। उन्होंने शुक्रवार से 4 दिन के लिए गुजरात में रैली और रोड शो करने के लिए डेरा डाल लिया है। बदल लिया गया। कोरोना में जो हालात बने गुजरात के, पूरी बदनामी पूरी गुजरात की हुई, पूरे देश के अंदर। अहमदाबाद के अंदर कितनी गाड़ियां खड़ी थी, एम्बुलेंस के अंदर ड्रिप लग रही थी, कितने लोग मारे गए, आरोप लगते हैं छिपाए गए, इंजेक्शन तक है बीजेपी के दफ्तर से बांटे जा रहे थे वैक्सीन के। तो वो तमाम बातें आपकी जानकारी के अंदर है। और पूरे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बदल गए, तो वो तमाम लोग मेरे कुछ तो लोग ठीक होंगे। अगर सभी नकारा निकम्मे थे तो पहले बदल देते उनको। आप चुनाव के 3.5-4 साल बदल रहे हो, इसका मतलब है कि अभी तक जो शासन था वो नकारे निकम्मे लोगों से चल रहा था। ये समझ के परे है इन बातों को। पर अभी मेरे साथ है कि जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है गुजरात के अंदर, वो भयंकर है। पिछले 17 के चुनाव में हमने देखा, उससे ज्यादा सरकार विरोधी लहर अभी चल रही है। गौरव यात्रा की निकल रही है, वो फेल हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं कई जगह पर। हमारी यात्रा वो लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ अंदाज लगा लीजिए कि
लोगों का मूड क्या है। गुजरात में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। राजनीतिक दल भी तैयार हैं। आने वाले दिनों में कैंपेन और ज्यादा दिलचस्प होता चला जाएगा। पंचमहल से आशुतोष चतुर्वेदी के साथ आज तक ब्यूरो।